क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है कि आप आशीषित हैं तो आप आशीषित हैं। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा कि आप आशीषित हैं तो आपको ये विश्वास करना कि आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने आपसे कहा कि आप चंगे हैं तो आपको विश्वास करना कि आप चंगे हैं। परमेश्वर ने आपसे कहा कि आप अच्छे हैं तो आपको विश्वास करना कि आप अच्छे हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? आपके लाइफ में परमेश्वर कैसे काम करेगा? आपके जिंदगी में परमेश्वर कैसे काम करेगा? उसका 6 अध्याय और 24वां पद, चल हम इसे पढ़ें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी क्या करे? पहली बात, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को मानते और चलते हैं तो फर्स्ट बात है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी। पहली बात, अगर हम मसीहत में आते हैं, हम परमेश्वर में चलते हैं तो हम ब्लेसिंग को पाते हैं। हालेलुया। और ब्लेसिंग के साथ केवल ब्लेसिंग बस नहीं रहती, आशीष बस नहीं रहती, उसके बाद परमेश्वर क्या बोलता है वहाँ पे? और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। इसका मतलब कि जब तुम मसीहत में आते हो, तुम मसीहत में चलते हो, तुम ग्रोथ करते हो, उससे पहले तुम्हारा जीवन में उथल पुथल है, तुम्हारे जीवन में निराशाएं हैं, तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, तुम्हारा जीवन फेलियर है, तुम्हें तरक्की नहीं है, तुम्हारा लाइफ फेल है, तुम्हारा जिंदगी फेल है, तुम बढ़ नहीं पा रहे हो, तुम निकल नहीं पा रहे हो, तुम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा जीवन मसीह को जानने से पहले ऐसा है। लेकिन मसीह को जानने के बाद बाइबल बताती है कि प्रभु आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। और ब्लेस जब करते हैं परमेश्वर, जब आपको आशीष देते हैं तो आपके शत्रु जो वो खड़े होते हैं, आपके दुश्मन जो वो तैयार होते हैं। क्योंकि जब आप ग्रोथ करते हैं तो दुश्मनी पाली नहीं जाती है, दुश्मनी बनाई नहीं जाती है, अपने आप दुश्मन जो ऊपर अपने लगते हैं। क्योंकि जब लोग आपको फेलियर रहते हो आप, तब लोग आपको देखकर बड़े आनंदित रहते हैं, बड़े खुश रहते रहे, देखो वो तो कुछ नहीं करता, देखो उसके बच्चे देखो कितने गंदे रास्ते में, देखो उसका पति कितने गंदे रास्ते में। लोग ऐसे जीवन को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जिस दिन आपने मसीह यीशु को अपना जीवन दिया, जिस दिन आपने मसीह को जाना, जितने आपने सत्य को जाना और आप प्रभु के पास में आए, और आने के बाद जब आप चलने लगे तो आप आशीष को प्राप्त किए। और जैसे आपने आशीष को प्राप्त किया तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलने लग गई। हालेलुया। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी जो बदलने लग गई तो मेरे प्रिय तरक्की में चले जा रहे हो, क्योंकि आपको एक सूत्र मिल गया, आपको एक रास्ता मिल गया, आपको जीवन मिल गया, वो है यीशु मसीह। और जैसे ही आप ग्रोथ करने लगे, जैसे ही आप पढ़ने लगे, जैसे ही आप आशीषित होने लगे, तो जो लोग आपको नहीं चाहते थे कि आप पढ़ो, वो आपसे जलने लगे। और जब जलने लग गए तो आप जब वो दुश्मन बन गए, तो मेरे प्रियो बाइबल यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर तेरी क्या करे? रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए ये दो बातों को यहाँ पर रखे कि जैसे ही आप ग्रोथ करते हैं, जैसे ही दाऊद के लिए ये हल्ला मचा कि शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, तुरंत शाऊल के अंदर जलन आ गई दाऊद के प्रति। और ये सारी चीज़ें हर जगह होती है। आज ये सब कुछ आपको मसीहत में भी देखने को मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मसीहत में या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर या बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर वो अगर मिनिस्ट्री को या सेवकाई को या रूहों को बचाने का काम करेगा, तो ऐसा बहुत सारे चीज़ों को आपको देखने को मिल जाएगा कि सेवा करने वाले लोग भी उनसे जलने लग जाएंगे। मेरे प्रिय, ये इसीलिए है, यहाँ पे दूसरा शब्द जो है वो इसीलिए है कि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। क्योंकि जलन करने वालों को आप रोक नहीं सकते हैं, दुश्मनों को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको रोकता है। परमेश्वर उनको रोकता है, खुदावन उनको रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है तो परमेश्वर उनके चालों को अलग कर देता है, परमेश्वर उनको हरा देता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, जब खुदा ने आपको ब्लेस किया, जब खुदा ने आपको, पहला शमूएल उसका 23 अध्याय और उसका 14 पद,
तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। अब देखो यहाँ पर दो वचन मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अभी इसका 20 अध्याय का 25वां पद। साउल ने दाऊद से कहा, साउल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है, दाऊद तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। और तेरे काम सफल होंगे। यहाँ पे कौन बोल रहा है? दाऊद। कौन बोल रहा है? दाऊद। साउल। कौन बोल रहा है? साउल। किससे बोल रहा है? दाऊद। यहाँ पर अभी दूसरी बातें कर रहा है और वहाँ पर कोई और बातें किया। वहाँ दाऊद को मारने के लिए साउल लगा हुआ है, और यहाँ पर शाऊल दाऊद को क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। क्या दे रहा है? आशीष। मेरे को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने आशीष दिया, बहुत सारे लोगों ने सिर के ऊपर हाथ रखा, बोला दाऊद तू बढ़, दाऊद तू बढ़, और मैं भी दाऊद के समान बढ़ने लगा। और लेकिन जब मैं बढ़ने लगा तो जो साउल लोग थे वो साउल लोग मिलकर फिर मेरे पीछे लग गए बहुत से। फिर जैसे जैसे मैं ग्रोथ करने लगा तो तुरंत मेरी हानि करने के लिए बहुत कुछ योजना बनाए, बहुत कुछ बदनाम किया, बहुत कुछ रोका। यहाँ पर शाऊल जो है वो दाऊद को पहले ब्लेस कर रहा है, वो पहले आशीष दे रहा है। ये दुनिया है, सब जानती है, ये दुनिया पहले तुम्हें खूब बढ़ाएगी। नेताजी बढ़िए, नेताजी बढ़िए, बेचारा नेता आगे आगे चल रहा है, पीछे से प्रजा गायब है। नेताजी हम तुम्हारे साथ में है, जब लाठी पड़ने की बारी आई नेता को तो सारी प्रजा गायब हो गई है। यहाँ पर ये आगे बढ़ा रहा है, यहाँ पर ये आगे बढ़ा रहा साउल के दाऊद तू आशीषित है, दाऊद तू ऐसा है, दाऊद तू धन्य है, दाऊद ये। और दाऊद को जब उसने ब्लेस किया तो दाऊद आशीष पाया। लेकिन अभी इसी के एक वचन को जो हमने पढ़ा है 23 का 14 में क्या लिखा है? तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा। अरे भैया, दाऊद जंगल के गड्ढों में किसके डर के मारे रह रहा है? कौन उसको डरा रहा है? हाँ पढ़िए आगे। और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। और साउल उसको चुम्मा लेने के लिए प्रतिदिन ढूंढ रहा था। क्या काय के लिए ढूंढा था? पढ़ो नीचे। परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। आखिर क्यों नहीं पढ़ने दिया? साउल पहले तो बढ़िया आशीष दिया उसको, जा मेरे बेटा, खूब आशीषित हो तू, खूब पढ़े तू आगे, खूब निकले आगे। लो भैया, अब आशीष मिल गए उसको। अब वो बेचारा पढ़ने लगा, उसकी टीआरपी बढ़ने लगी जनता के बीच में, है ना। पहले उसको मिल के बढ़ाए, ले बढ़ बढ़ बढ़, आगे बढ़ बढ़, ले आशीष ले बढ़, तू आगे बढ़, खूब चूम चाट के उसको आगे बढ़ाए। अब जब वो बढ़ने लगा तो उसको फिर अपने आप जलन के मारे दुश्मनी उससे पाल लिया। अब परमेश्वर, अरे प्रभु भी सोच रहा है, बताओ कितना बदमाश हो गया, अभी तो यही बढ़ा रहा था। क्यों? जब ग्रोथ करोगे, मैंने शुरुआत में बताया है, जब ग्रोथ करोगे तो दुनिया पहले खूब तारीफ करेगी, बहुत बढ़िया, बढ़ो बढ़ो, लगे रहो लगे रहो। और जैसे जिस दिन तुमने अगले अपने उस साथी से एक कदम आगे बढ़ा लिया, उसी दिन जलन की आत्मा उनके अंदर काम करने लगी, उसी दिन से तुमको पीछे करने की योजना बनाने लगी, उसी दिन से तुमको मारने की योजना बनाने लगी, उसी दिन से तुमको हराने की योजना बनाने लगी। लेकिन हरा नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया? बचा लिया। हालेलुया। उसको उसके हाथ में पड़ने, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया दाऊद के साथ? जब साउल उसको ढूंढ रहा था तो परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में भी कर दिया और बोला, लेकिन दाऊद क्या बोला पता? दाऊद बोला कि देख, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा मुझे आज तक नहीं मालूम, तू मुझे क्यों मारना चाहता मुझे नहीं पता, केवल जलन के मारे। मुझे नहीं मालूम कि तू मुझे क्यों हराना चाहता है, मुझे नहीं पता तू मुझे क्यों मारना चाहता है। लेकिन एक बात याद सुन ले कि तू भी परमेश्वर का अभिषिक्त है और मैं भी परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ, और मैं केवल तुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर से मेरा और तेरे बीच न्याय करे।
मैं तुझे नहीं मारा, ये देख मैंने तेरे वस्त्र के छोर को काट लिया। देख, अगर मैं चाहता तो तुझे बर्बाद कर देता, चाहता तो मैं तुझे तेरे गर्दन को धड़ से अलग कर देता, लेकिन तू भी परमेश्वर का जन है और मैं भी परमेश्वर का जन हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरी कोई हानि पहुँचाऊँ। हालेलुया। इतनी पावर थी दाऊद के पास, यहाँ तक कि परमेश्वर ने साउल को दे दिया था कि ले, तुम्हें दाऊद को नहीं दिया कि साउल ले तू उसको मार ले, परंतु दाऊद को दे दिया था साउल को कि ले साउल को मार दे। हालेलुया। लेकिन फिर भी दाऊद ने उसको मारा नहीं। सोच रहे हो, ये होते हैं अभिषेक। आज हमारे बारे में कोई कितना बोलता रहे, कितना करता रहे, लेकिन हम नहीं बोलते, जाने दो, क्षमा करो, माफ करो, हटाओ, है ना। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अंदर है, जिस कारण से वो इजाज़त नहीं देता कि हमें भी बुराई के बदले बुराई, लड़ाई के बदले लड़ाई, झगड़े के बदले झगड़ा करना है, परंतु हमें माफ़ करना है, हमें प्यार करना है। हालेलुया। जैसे दाऊद ने किया। तो क्या परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ दिया? परमेश्वर ने उसको बचाया, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, परमेश्वर ने उसको निकाला। और मेरे प्रियो, इसी के साथ हम लोग भजन संहिता 121 उसका 3 और 8 पद पढ़िए। भजन संहिता 121 3 से 8। को टलने ना देगा, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उठेगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उठेगा, सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। और ना सोएगा। देख क्या बोल रहा है, देख तेरा रक्षक कभी ना उगेगा और ना सोएगा। किसका रक्षक? इज़राइल। इज़राइल का, आपका रक्षक, जिससे आप जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आपकी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, वो कभी नहीं सोएगा आपके लिए। आप सोएंगे रात को, आप सोएंगे, लेकिन वो नहीं सोएगा। आगे पढ़िए। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से, ना दिन को धूप से, और ना रात को चांदनी से। ना रात को तुम्हारी चांदनी थी। ये धूप सबको लगती है ना अभी टमटमाती हुई, बाइबल कहती कि ये धूप भी तुम्हारा नुकसान करने वाली, और ना रात को चांदनी जो है वो भी तुम्हारा नुकसान करने वाला। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इज़राइल का रक्षक उसको बनाया है, और उससे इम्पोर्टेंट तुम हो, मनुष्य है उससे इम्पोर्टेंट, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, और ये तुम्हारी हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से, 1 विपत्ति, 2 विपत्ति, 3 विपत्ति, 9, सारी विपत्ति की बात कर रहा हूँ। कोई भी समस्या आएगी, परमेश्वर उसको उड़ा देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको क्या करेगा? उड़ा देगा। कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी समस्या आएगा, एक भी विपत्ति आपके ऊपर पड़ने वाली, आगे पढ़िए, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो तुम्हारे प्राण की क्या करेगा? तुम्हारे प्राण की परमेश्वर रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में हाँ, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक यहोवा तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। वो तुम्हारे प्राण की रक्षा करेगा, तुम्हारे आने जाने में रक्षा करेगा। अब क्या चाहिए? अब तुम कितना समय देते हो प्रभु को, कितने टाइम प्रार्थना करते हो, कितना वचन पढ़ते हो, कितना उपवास करते हो, कितने संगति में जाते हो, कितने बार चर्च में मेरे प्रियो आते हो, कितनी प्रार्थनाएं करते हो। ये सब इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया। और आप अगर आप नहीं चलेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा, अगर आप नहीं वो करेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में कोई ऐसे अद्भुत काम नहीं करेगा। हालेलुया। आगे हम और पढ़ेंगे अभी परमेश्वर के वचन को। जकरिया उसका 2 का 5। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है, बोलते जाइए, कि मैं आप उसके चारों ओर आप किसी शहर पनाह ठहराऊंगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। यहोवा उनके बीच में, किसके बीच में? किनके बीच में? आपके बीच में। ये वचन ध्यान से सुनो, ये बाइबल बताती है आपके बीच में यहोवा आग में तेजोमय होकर दिखाई देगा। हालेलुया। तेजोमय होकर परमेश्वर काम करेगा, है ना। आग की शहर पना बना देगा,